जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे पंच पोषण में सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पोषण कार्बन स्टोन्स के बारे में। पुराने जमाने में देखा जाए तो किसान अपनी फसल में गोबर खाद, पोल्ट्री मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग ऐसे कई सारे खाद इस्तेमाल करता था, जिसके कारण मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अच्छी थी। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो कंटिन्यूअसली यूज किया जाने वाला केमिकल फर्टिलाइजर के कारण 85% सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घट चुकी है। तो इसी समस्या का उपाय लेकर आया है जियोलाइफ 35% ऑर्गेनिक कार्बन के साथ कार्बन स्टोन्स। कार्बन स्टोन्स में 35% ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है, वो भी रेडिली अवेलेबल स्वरूप यानी उपलब्ध स्वरूप में। फसल में गोबरी का इस्तेमाल करने के बाद 40 दिन बाद वो गोबरी अपने फसल को मिलना चालू होता है या उससे पैदा होने वाला कार्बन हमारी फसल को मिलना चालू होता है। लेकिन कार्बन स्टोन्स इस्तेमाल करने के बाद तुरंत ही ये अपना कार्य चालू करता है। कार्बन ये बहुत महत्वपूर्ण पोषण माना जाता है क्योंकि ये बैक्टीरियाज के लिए, फसल की वृद्धि के लिए और जमीन के लिए, तीनों के लिए भी कार्य करता है। जमीन में मौजूद लाभकारी बैक्टीरियाज का खाना है ऑर्गेनिक कार्बन। तो जितनी अच्छी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा आपकी जमीन में रहेगी, उतनी अच्छे बैक्टीरियाज का संवर्धन होता रहेगा और उनकी संख्या जमीन में बढ़ती रहेगी, जिसके कारण न्यूट्रिएंट उपलब्ध स्वरूप में आपकी फसल को मिलता रहेगा। फसल में देखा जाए तो फसल की वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जमीन के स्वास्थ्य में देखा जाए तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन की उपलब्धता, उतनी ही ज्यादा जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा 1 किलो कार्बन स्टोन्स 1 ट्रॉली गोबर खाद की समान है। मतलब 1 ट्रॉली गोबर खाद यूज करने के बाद 1 एकड़ फसल को जितना कार्बन मिलेगा, उतना ही हमारा 1 किलो कार्बन स्टोन्स देगा। तो कार्बन स्टोन्स का उपयोग बुआई में मिट्टी में मिलाकर या खाद में मिलाकर 1 किलो प्रति एकड़ की मात्रा से करें। जो जमीन बहुत ही बंजर है या जहाँ पे उपजाऊ क्षमता कम हो चुकी है, सैलिनिटी का बहुत ज्यादा इशू है, क्षार का समस्या ज्यादा है, उस जमीन में हर 1 महीने बाद, हर 2 महीने बाद आप कार्बन स्टोन्स का उपयोग 1 किलो प्रति एकड़ मात्रा से कर सकते हो। अगर आप कार्बन स्टोन्स का उपयोग ड्रिप द्वारा कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पहले इसको एक बाल्टी में भिगो कर रखें और फिर इसको ड्रिप के पाइप में चलाएं। धन्यवाद।